परोक्ष अनुभूति के लिए रुचि बढ़ाए, इसीलिए अध्ययन है, जप है, सत्संग है, परस्पर विमर्श है, ये सब उपयोगी है। लेकिन अगर मात्र अध्ययन किया जाए और जब ध्यान न किया जाए तो विषय के समस्त हो जाती है, लेकिन वह ऐसा नहीं होता है कि हमारे जीवन चेतना को प्रभावित कर रहा है। जैसे विषय की समझ तो हो जाएगी, आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा अनादि है, अजन्मा है, विनाशी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। लेकिन थोड़ा सा ये कोई प्रतिकूल विचार आया कहीं से, चाहे कहीं कोई मन के अनुकूल घटना नहीं घटी, तो तुरंत मन विकृत हो जाता है। तो वह समाज उतना रक्षा नहीं कर पाती है। आज जब अपरोक्ष अनुभव रहता है, मने मनन पूर्वक जब निश्चय रहता है, तब उतना जल्दी विकार नहीं आता है। तो अध्ययन तो होना ही चाहिए, लेकिन अध्ययन के साथ वो भी उनके लिए जिनका जीवन ही आध्यात्मिक पूर्णता के लिए समर्पित हो, उनको तो विशेष करके अपनी साधना पर ही ध्यान देना चाहिए। बल्कि 24 घंटा अपना जो भी व्यवहार हो, आना जाना मिलना जुलना, उसमें यह ध्यान रखा जाए कि साधना की ही दिशा, साधना का ही भाव, उसी से संबंधित विचार चलत ठीक है। मान लीजिए संसार है, कहीं न कोई ऐसे भी आएंगे जहाँ थोड़ी बहुत उस विषय से हट करके भी बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन प्रायः जिनका झुकाव आध्यात्मिक दृष्टि को रहता है, जिनके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति निष्ठा, प्रेम और सत्यता का महत्व रहता है, वो कोई भी समस्या आती है, कोई भी बात आती है, तो उनकी चेतना उसे आध्यात्मिक दृष्टि से ही समाधान करती है। उनको सांसारिक समाधान नहीं सूझता है, अर्थ के द्वारा भी उनको समाधान नहीं सूझता है। उनको लगता है कि यही हो। तो आध्यात्मिक समाधान की विशेषता यह होती है कि उसमें मनुष्य की चेतना को ऊपर उठा करके, चाहे व्यवहार में सद्गुण को विकसित करके और उदात्त बना करके उसे समाधान किया जाता है। उसमें यह होता है कि मनुष्य अपने को ऊंचे स्तर पर उठा लेता है। तो जब ऊंचे स्तर पर उठा लेता है तो जिस स्तर पर की समस्या रहती है, वह समस्या अपने आप उससे दूर हो जाती है। और जब उसे उसी स्तर पर समाधान ढूंढा जाता है, तब वह समाधान अस्थायी और स्थिर नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए किसी का विवाह हुआ, कुछ समय बीत गया, बाल बच्चे भी रहे, और उनके चाहे मान लीजिए बच्चे नहीं रहे, उनका झुकाव भक्ति की ओर था, ज्ञान की ओर था, जीवन में कुछ अंतर्मुखता थी, आंतरिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करने का, उसका जीवन पर क्या परिणाम है, इसका निरीक्षण करने की उनमें क्षमता है। मान लीजिए कुछ समय के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो एक समाधान तो यही है कि फिर विवाह किया जाए। अब अलग अलग स्तर के लोग अलग अलग समाधान अपना देंगे। अब मान लीजिए लोग के पुरुष से, किसी लौकिक व्यक्ति से, संसारिक व्यक्ति से जिसमें आध्यात्मिक जीवन या जीवन के समग्रता का ज्ञान न हो, तो वह समाधान देगा कि भाई पुनः शादी कर लो, ऐसे जीवन कैसे बीतेगा, अभी तुम्हारी उम्र 45 साल की है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए वही आध्यात्मिक निष्ठा और किसी इस तरह से संत या महात्मा के पास जाए, तो वह कहेगा तुम्हारी उम्र तो 45 वर्ष की हो गई,
तुम्हारे पर लगता है ईश्वर की कृपा थी कि कम से कम इस उम्र में तुम अपने जीवन को पवित्र, शुद्ध और ब्रह्मचर्यमय बनाओ कि नहीं। तो अब दोनों तरह का समाधान है, यह समाधान कि वह समाधान। लौकिक समाधान करेंगे तो लौकिक समस्याएं, उस स्तर की समस्याएं आएंगी ही। आध्यात्मिक समाधान करेंगे तो उस स्तर के सुख से उनको वंचित रहना पड़ेगा, और अपने जो आध्यात्मिक लाभ है वह लाभ उनको तब सुलभ होगा, लेकिन यह सुख तो वंचित होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ज्ञान, एक दिन किसी दिन चर्चा किए थे, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष कि नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान जो इंद्रियों के प्रत्यक्ष है, तो यह इंद्रिय का स्तर का ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान वह जो आड़ में है, जो प्रत्यक्ष नहीं, स्मृति में हो, इतिहास इत्यादि। हाँ, इतिहास का हो। परोक्ष मैंने होता है आड़ में, जो आड़ में हो वह ज्ञान है। जैसे अतीत काल में इस राष्ट्र में यह घटा था, अमुक राजा हुआ था, ऐसे ऋषि हुए थे, यहाँ धर्म की यज्ञ हुई थी, यह घटना जानकारी तो है इतिहास में, लेकिन परोक्ष ज्ञान है। यह न प्रत्यक्ष है और न अपरोक्ष है। अपरोक्ष ज्ञान हुआ है कि जो सीधे अपनी ही चेतना से अनुभव हो। जिसे अपरोक्ष के भी स्तर है, भूख प्यास का भी अपने ज्ञान होता है, अपने शरीर पर वस्त्र है इसका भी ज्ञान है, हमको अपने आप ज्ञान है, हमको पता नहीं। यह भी एक तरह का प्रत्यक्ष ज्ञान है। अच्छा है, कुछ प्रत्यक्ष से और निकट है, लेकिन हमारे इंद्रियां हैं, मन है, अब यह भी एक ज्ञान है। तो यह हमारा कुर्ता है, इसकी अपेक्षा अधिक निकट है ना, है तो अभी उसी स्तर का ज्ञाता गे यहाँ भी है, लेकिन यह कुर्ता के अपरोक्षता की अपेक्षा, माने परोक्ष माने वहाँ आड़ का अभाव है, किसी प्रतिबंध का अभाव, किसी आवरण का अभाव। तो कुर्ता का ज्ञान, इसमें हमें अपने आवरण का, अपने ज्ञान है इसमें कि हमारा कुर्ता है, लेकिन उतना सघन, उतना घनिष्ठ नहीं है जितना हमें अपने इंद्रियों का ज्ञान है कि नहीं। इसे हमको यह ज्ञान है, हम पहने हुए हैं, हम निकाल सकते हैं। तो यह कुर्ता की अपेक्षा गहरा अपरोक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं। और सबसे गहरा अपरोक्ष ज्ञान क्या है? मान लीजिए मैं हूँ, हाँ, यह मैं हूँ, स्व का ज्ञान, यह इसकी अपेक्षा भी अपरोक्ष है। उसमें भी जहाँ से अहम में चेतना आ रही है, अहम जहाँ से स्फुरित हो रहा है, उसका बोध हो तो उसको, हाँ, उसको कहने के लिए शब्द में अपरोक्षात अपरोक्ष कह देते हैं। वह परम अपरोक्ष है, उससे परे और कुछ नहीं है। तो इस स्थिति को प्राप्त करना ही जीवन साधना का लक्ष्य है। सब कुछ जो साधन किए जाते हैं उसी लिए किए जाते हैं। अब एक साधन अपने से अंतरंग, अपने से उच्चतर और सूक्ष्मतर साधन को प्राप्त करा देता है। जैसे जप करेंगे तो ध्यान के योग्य बन जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे तो स्वाध्याय से हमें अपने जीवन के स्वरूप, संरचना, कहाँ कैसे किस तरह से है, इसका हमको सही ज्ञान होगा। और सही ज्ञान होगा तो सही जीवन जीने की हम निष्ठा रखेंगे। सही जीवन की निष्ठा रखेंगे तो ऐसा हमारा विचार बनेगा, तो उस विचार से तब हमें वैसा ध्यान या उसे अपने जीवन में धारण करने की रुचि बनेगी। तो प्रधानता तो अपरोक्ष अनुभूत की है। बिना पढ़े भी बहुत से लोग पुराने समय के संत इतना तर्क युक्त बुद्धि नहीं जानते थे। जैसे उपनिषद पढ़ा जाए तो उपनिषद के ऋषि कैसे यह उस सत्य का साक्षात्कार किए,
यह उनका दार्शनिक वर्णन नहीं है, लेकिन उन्होंने न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। मैंने इस तरह से अब उन्होंने वह सत्य को उद्घोष कर दिया। लेकिन कैसे किया? मान लीजिए तर्क युक्ति से कोई चीज सत्य है तो वह सिर्फ वाचिक सत्य ही अगर हो तब तो काल्पनिक होगी, लेकिन अगर सत्य है तो वह बुद्धिपूर्वक भी सत्य होगी, माने युक्ति तर्क से भी सत्य सिद्ध होगी। अगर बुद्धि के परे है तो कम से कम बुद्धि की अगम्यता, माने वहां तक बुद्धि नहीं पहुंचेगी, बुद्धि यह अपना संकेत कर देगी कि हमारे पहुंच के बाहर है। जिसे कहा जाए कि आत्मा बुद्धि के परे है, उसकी चर्चा कैसे करा तो यह नहीं ठीक समझ में आएगा, लेकिन बुद्धि के द्वारा उसे देख लिया जाए प्रयत्न करके कि यह तो बुद्धि यहाँ पहुंचे ही नहीं। तो जब अपने देख लेती है तो बुद्धि को अपने आप हो जाता है कि यहाँ हमें अपने स्तर से प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना अतिक्रमण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसे बैठे हम हो और कहें यह छत हमसे नहीं पकड़ाएगा तो हम हाथ उठा करके दिखाएं, देखो नहीं पकड़ा इसके बाहर नहीं, तो वैसे ही बुद्धि अपना फैला करके जहाँ तक उसकी प्रक्रिया है वहाँ तक जब देख लिया जाता है कि यह उसके परे और इसकी पहुंच वहाँ नहीं, उसके ऊपर है, तो इसी को बुद्धि के परे कहा जाता है। लेकिन बुद्धि के परे सुन करके कहा जाए तो बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती है। बौद्धिक क्रिया से उसे देख लेना चाहिए कि वह बुद्धि के परे है। तो इसीलिए सब साधनाएं हैं, स्वाध्याय आदि वह किया जाए साधक के दृष्टि से किया जाए, विद्वता के दृष्टि से तो विद्वता हो ही जाती है। साधन के दृष्टि से जब किया जाता है तो पढ़ने से अधिक उसका सूक्ष्म और उसके जो अंतरंग है उसके हर कोने कोने उसके हर स्थिति का ज्ञान होता है। अब बिना पढ़े व्यक्ति भी उसका अनुभव करता है, उसके तर्क या उसका दृष्टांत भले सरल हो, अब उसे अपने ही अनुभव का नवा दृष्टांत देगा। अब अलग मान लीजिए वह वैज्ञानिक नहीं है तो किसी विज्ञान का दृष्टांत नहीं देगा, अपना जो देखता है। जिसे उपनिषदों में कठ उपनिषद में है उसमें समझाने के लिए यह बताया गया है, आत्मा को शरीर से पृथक करने के लिए समझाया गया है। बहुत बढ़िया सटीक रूपक है, ठीक ठीक रूपक हुआ। रूपक का या वह प्रत्यक्ष तात्पर्य के रूप में ही जैसे लगता है, जैसे उसमें आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु साथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव तु इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्ते गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्ताहुर मनीषिणः। मैंने इस तरह से जैसे अब यह एक जीवन है, वहाँ बहुत बढ़िया रूपक के द्वारा सामान्य आदमी भी उसे समझ सका। मान लीजिए इसलिए इन सब दार्शनिक विषयों को, आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए थोड़ी सी मन बुद्धि भी विकसित होनी चाहिए। जैसे वह रूपक उपमा कहाँ प्रयोग किया जाता है वह समझने का उसे ज्ञान चाहिए। अगर उसे इतना भाषा का ज्ञान न हो, रूपक उपमा उदाहरण न समझ सके तो उसको कैसे समझाया जा सकता है। इसलिए कुछ भाषा का ज्ञान, भाषा के माध्यम से तात्पर्य और समझने की भी क्षमता होनी चाहिए। तब एक रूपक के द्वारा यह बात कही गई है, आत्मानम रथिनम विद्धि। अब यहाँ एक रथ की अवधारणा मनुष्य करे। अब मान लीजिए किसी को समझाना हो और यह हो कि यह इसका अधिकारी है कि नहीं, पहले उसकी बुद्धि का यह परीक्षण कर लेना चाहिए कि यह एक रथ की अपने मन में कल्पना कर लेगा कि नहीं। अब रथ की कल्पना करेगा तो रथ में कौन कौन होगा? पहला रथी होगा कि नहीं?
मान लीजिए पहला रथी होगा। हाँ, मान लीजिए हम गांव में समझाते हैं रथी नहीं तो एक का समझा देते हैं, एक का लोग देखे हैं, तांगा देखे हैं। हाँ, तो वहाँ रथी जो रथ का स्वामी है, एक रथ का स्वामी होगा, एक रथ का बाडी होगा, पहले रथ का बाडी होगा, उस रथ का स्वामी होगा, रथ का संचालक होगा, रथ का संचालक होगा, संचालक और रथ को उस बाडी को खींचने वाले उसमें घोड़े होंगे। अब उन घोड़ों और हाँकने वाले के बीच उनके एक समुद्र सूत्र होगा। और फिर वह घोड़े किसी मार्ग पर चलते होंगे। अब रथ में और क्या है कि रथी के गंतव्य तक पहुंचाने के लिए यह है। रथ की आवश्यकता क्या है? रथी को पहुंचाने के लिए। अब रथी को पहुंचाने के लिए अब रथ है तो सबसे निकट रथी के कौन है? सारथी। अब सारथी क्या होना चाहिए? सारथी होना चाहिए रथ में एकदम रथी में समर्पित हो। अगर रथी में समर्पित न हो, चालक पर विश्वास न हो, तो वह गाड़ी कहीं गड्ढे में गिरा भी सकता है, अपने बच भी सकता है। मतलब वह रथी का बिल्कुल आत्मीय हो और वो अपने आप में वह यह हो कि मार्ग कहाँ है यह जानने वाला हो, हमको जाना कहाँ है, उसका मार्ग क्या है यह जानने वाला होना चाहिए। यदि रथी जानने वाला हो, जिसे ड्राइवर कुशल रहता है, जो सवारी रहती है मैंने उस पर बिल्कुल आश्वस्त बिल्कुल विश्वास रहती है, जहाँ जैसे वह ले जाता है लोग जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ सारथी होना चाहिए। सारथी पहले क्या होना चाहिए? समर्पित और विश्वसनीय। हाँ, वह रथी का वह कैसी हो, रथी का नुकसान उसका नुकसान, रथी की मृत्यु उसकी मृत्यु हो, रथी का पतन उसका पतन, ऐसा सारथी चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? सारथी को जहाँ पहुँचना है गंतव्य का ज्ञान है। हाँ, गंतव्य यहाँ है, उसका मार्ग यह। तो अब यहाँ मनुष्य शरीर में जो यह पंचभूत का यह स्थूल शरीर है, जो पैर, हाथ और धड़, सिर 6 मोटे अंगों से बना है, यह बाडी का, रथ की बाडी है। और इसमें बैठा हुआ चेतना जीवात्मा क्या है? रथी है। और इस रथ को चलाने वाला कौन है? बुद्धि। बुद्धिन्तु सारथी, बुद्धि सारथी। और इंद्रियों का, इसे रथ को खींचने वाले कौन है? इंद्रियां। हाँ, जैसे घोड़े खींचते हैं। तो इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रियों को घोड़ा कहा जाता है। इसीलिए अर्जुन के रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं। पांचों इंद्रियों के 5 प्रतीक, एक घोड़े, एक प्रतीक है। 5 घोड़े अर्जुन के रथ में। यहाँ चलिए, अब यहाँ पे धूप आवता मुँह में चलिए। अभी मैं टेप को छोड़ ना। हाँ, हटा दे। नहीं, ठीक बात है, मतलब यहाँ से सुनाई ना। हाँ, सुनाई सरखौली हमें। हाँ, सुनाई। हाँ, तब 5 इंद्रियां अर्जुन के रथ में 5 घोड़े भी हुए दिखाए जाते हैं। अब भगवान उसके सारथी, अर्जुन रथी है, भगवान सारथी है। मने अगर बुद्धि भगवत निष्ठ हो, आत्मनिष्ठ हो कि नहीं, ब्रह्मनिष्ठ हो, तब वही सच्चा सारथी।
यहाँ लोक में बुद्धि कैसी है? संसारगामी। हाँ, अर्थनिष्ठ है, कामनिष्ठ है, नहीं अहंकार तुष्टि निष्ठ है, इंद्रिय तुष्टि निष्ठ है। इसलिए पूरा जो यह रथ है और इस रथ का गंतव्य और इसकी चाल है वह सब क्या बन गई है? सब संसारी बन गई है। अब चाहिए तो यह कि रथी के अनुसार, रथी के गंतव्य के अनुसार जो रथी निष्ठ बुद्धि है, आत्मनिष्ठ बुद्धि है, वह उस मार्ग पर अपनी इंद्रियों को, अपने घोड़ों को, इंद्रिय रूप घोड़ों को संचालित करें। लेकिन लोक में वर्तमान में क्या हो रहा है? सामान्य जो अध्यात्मिष्ठ नहीं है, धर्म की ओर जिसकी आस्था नहीं है, वह क्या करता है? वह शरीर निष्ठ है। उसकी निष्ठा जो है, उसका जो रथी है वह तो मरा पड़ा है, कोमा में है वो तो बेचारा। जो उसका आत्मा है वह जागृत नहीं है, वह कहाँ है? तो कोमा में है। और इंद्रियां जहाँ उनकी मर्जी कर रही है उसी रथ को, अब यह वहाँ यह स्थूल शरीर ही जाता है, यही तृप्त होता है। तो इंद्रियां स्वभाव से कहाँ जाती हैं? घोड़ों को, हाँ, विषयों के पास जाएंगी, अपने अपने विषयों के पास ही जाएंगी। तब जब इंद्रियों के अनुसार जब यह रथ चलता है, घोड़ों के अनुसार रथ चलता है, तो घोड़े अपने चारे की ओर ले जाते हैं, जहाँ उनका चारा है, जहाँ बस दूसरी चीज तो उनको होगा ही नहीं। लेकिन मान लीजिए जब आत्मनिष्ठ बुद्धि होगी, रथी के हित को समझने वाली बुद्धि होगी, तो वह घोड़े तो स्वभाव से अपने स्वभाव से आचरण करने वाले, विषय की ओर दौड़ने वाले हैं ही। तब वह क्या कर रहा है बुद्धि? उनको अपने लगाम के सहारे, जो दोनों के बीच सूत्र है मन, मन के सहारे ही इंद्रियां बुद्धि को अपना समर्थक बना लेती हैं, और मन के सहारे ही बुद्धि इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है। जिसे उसी में यह दिया है, आगे पूरा व्याख्या किया गया है। कठोपजस्तु विज्ञानवान सारथी ऐसे है जिसका सारथी विज्ञानवान रहता है, समनस्क सदा शुचि, वह समनस्क होता है, माने मन को अपने मन पर निगरानी रखता है, मन को अपनी बुद्धि के अनुकूल रखता है, और उसके अनुसार वह सदस्वा, वह सधे हुए घोड़ों के समान इंद्रियों से काम लेता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। और जो अविज्ञानवान है, जो नहीं जानता है, जिसकी बुद्धि वह आत्मनिष्ठ न हो करके क्या है? इंद्रिय निष्ठ हो जाती है, शरीर निष्ठ हो जाती है। शरीर निष्ठ बुद्धि तो सबकी है, इसीलिए शरीर की ओर लोगों का आकर्षण होता है। अर्थ काम ही सर्वस्व दिखता है। अगर सूक्ष्म बुद्धि होती, उनके अंदर वह बुद्धि होती जो कार्य कारण के अनुसार सत्य साबित होने पर उस पर निष्ठा रखती, तो अपने जीवन का विश्लेषण अगर किया जाए, जो युक्ति बुद्धि है उस बुद्धि से किया जाए, तो निश्चित होता है कि यह शरीर वह चेतना का कारण नहीं है। चेतना शरीर का स्वामी तो है, शरीर के बिना भी चेतना अपने अस्तित्व में रहेगा, लेकिन चेतना के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। शरीर के बिना भी चेतना की ऊर्जा अपना काम कर सकती है, लेकिन चेतना के बिना शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता, वह सिर्फ जड़ पदार्थों का एक ढेर ही रहेगा। तब लोग क्या करते? तब अपनी बुद्धि को आत्मनिष्ठ बनाने का प्रयत्न करते। तो यहाँ स्वाध्याय का महत्व है, यहाँ बुद्धि का महत्व है ना। अब वह बुद्धि तीव्र हो सकती है, लेकिन आत्मनिष्ठ न होकर के संसारनिष्ठ होगी, तो उसी को हम लोग बहिर्मुखी कहते हैं। तो वह बुद्धिमान तो होगा, लेकिन संसारी क्रिया में बुद्धिमान होगा। वह धन उपार्जन में, काम वासना में, है ना। उसको अगर अपने जीवन का समाधान करना हो, कोई समस्या है, तो वह समाधान में
आध्यात्मिक तथ्य और आध्यात्मिक सत्यता का विचार नहीं करेगा। वह सिर्फ बहिर्मुखी दृष्टि से ही विचार करेगा। वह कहेगा इतने को मार दिया जाए, इतना लूट लिया जाए और ऐसे बना लिया जाए तो हम यहाँ निर्द्वंद रहेंगे। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि वाले व्यक्ति को करना होता, वह कहेगा यहाँ अपना शरीर है, अपना नहीं। अरे उससे भी प्रेम करो, वह भी रहा हम भी रहा। दोनों को यह आसक्ति अगर रहेगी तो यह तो अपनी जगह पर ही रहेगा। मान लीजिए भूमि को लेकर के विवाद किया तो कहेंगे हाँ भूमि तो अपनी ज्यों की त्यों रहेगी। उसे हम किस भाव से, किस उद्देश्य से अपना संबंध बनाए कि वह हमारा यहाँ इस शरीर के भी उपयोग में आ जाए और हमारे आत्मा के कल्याण का सहायक बन जाए। तो वह व्यक्ति कहेगा उसका है उसको दे दो कि नहीं, वो अपना जो है वो हमारा हमारा है। खाने पीने भर को तो इसमें हो ही जाएगा। कलह द्वेष ईर्ष्या से तो अच्छा यही है थोड़ा और कहीं से उपार्जन कर लिया जाएगा। लेकिन हत्या कर दो तो क्या फायदा होगा कि नहीं। वह बुद्धि तीक्ष्ण तो हो सकती है, प्रखर भी हो सकती है, लेकिन अंतर्मुखी न हो तो अत्यंत संसारी होगी। मतलब वो IAS भी हो सकता है, वह नेता भी हो सकता है, वह समाज में वह ख्याति भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह जीवन का जो लाभ है, मनुष्य जीवन का लाभ वह नहीं प्राप्त कर सकता है। वह फिर अपने को ऊपर सुपर जैसे कुत्ता भी वैसे सुखपूर्वक जीता है। बहुत से कुत्ते ऐसे हैं कि कहत रहा है कुत्ता पाले हैं, हम कहीं कुत्ता पाल लेगा। अरे हमारे सामने एक इंजीनियर है, वही पाले हैं, तो उसके लिए वो रखा है नौकर, उसको रोज शैम्पू लगाया जाता है। शैम्पू लगाने पर उसका बरवा चिपक जाता है, तो एक मशीन रखे हैं, तो मशीन उसका बरवा सुखाती है, फिर खड़ा हो जाता है। उसके सोने का सब अलग स्थान है, उसको पंखा चलता है। ऐसा मतलब यहाँ के ऐसे व्यक्ति बा हमसे जगह को बनौले तब बनों के साथ ना मिला का वो यथा खरस चंदन भार बाही भारत से जत्ता नति चंदनस्य गदा पीठी पर चंदन लाद चटनिया लाद अच्छा लड्डू है चाहे रसगुल्ला लाद तू का बेचारा पाए कि नहीं। ओके भारक बोझ जौन बा अनुभव होई न मिठास का न चंदन के शीतलता का तो कुकुर होके वो संवेदना नहीं बाटर होगा जो सुख समझ सके। अरे तो इसको देख करके अपने मन को संतोष असंतोष होता होगा। जो पाला है उसको हाँ उसके मन को संतोष, चाहे इसका बाल चिपक गया तो इसको असंतोष हो रहा तो मस्त है। उसको सोने का माला पहराओ तब भी कूदेगा, छोड़ लो तब भी कूदेगा कि नहीं। गैया भैंसिया के पहनावा सब गैया गाभिन भाव के खा खूब बढ़िया बारे के धागा पहरावल जाए और तू सब छोड़ के वह कुछ लिया आया देखो गैया भैंसिया इतिया तू दिया सिलो वह गौरी शंकराचार्य जी उदाहरण दिए जैसे गाय के गले में माला रहे चाहे टूटे चाहे गिरे उसको कोई उसे परवाह नहीं है। तो कुत्ता बेचारा क्या नहाने का आनंद पाएगा, उसको क्या उसका आदत बन गई है, उसको सुखद लगता है। दूसरा नहलाने जाए तो कटबे करेगा, दूसरा खिलाने जाए तो काटेगा उसे। अरे अब यह है कि इसे उसी तरह से कराने में उसकी लालसा थी कि हमारा लोग कोई सेवा करता, हमारा पिछड़ा रहता, हमको जो है खूब खाने पीने की हिफाजत करता, तो उसकी मांग थी। लेकिन अब वह मांग पूरा करने के लिए उसे कुत्ता झुंड में ही मिल सकता है। मनुष्य कौन कहेगा कि हमको ना लाओ कि ना है, वो आलसी मनुष्य होगा जो कहेगा हमारा पैर धो दो, हमारा देह मल दो कि नहीं। अरे भाई भगवान ने 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां इस जीव को किस लिए दिया, कार्य करें, अपना जीव की सेवा करें, इसीलिए सब दिया है। तो मान लीजिए बुद्धि अत्यंत
अगर प्रखर हो, तेज हो, चिंतनशील हो, तो यह अनिवार्य नहीं है कि वह आध्यात्मिक होगी, वह आध्यात्मिक कम होती है। आध्यात्मिक बुद्धि बिना प्रखर भी हो सकती है, वह चिंतनशील भी नहीं हो सकती है। उसकी मुख्य विशेषता है कि वह अंतर्मुखी हो, आत्मा में जागृत हो, वह अपने जीवन की शाश्वतता, अनादिता, अनंतता, वह यह समझता हो कि यह शरीर का जीवन एक घटना है, एक क्षणिक अवसर है, यह विशेष अवसर है। तो वह व्यक्ति बिना पढ़े भी हो सकता है, अपने अंदर कैसे काम आता है, कैसे लोभ आता है, कैसे ज्ञान आता है। यदि वह अपने बुद्धि से परे की स्थिति प्राप्त कर ले, परे की स्थिति प्राप्त करने का स्वरूप यही होगा कि अपनी बुद्धि की गतिविधियों को वह शांत कर ले। नहीं, वो तो इतना तेजी से चल रहा है कि ज्ञान उसके साथ एक रूप हो जा रहा है, लेकिन जब शांत कर लेगा, शांत करने वाला उससे पृथक होगा, रोकने वाला उससे पृथक होगा। इस रूप में यदि वह शांत कर ले तो वह बिना कुछ पढ़े भी अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेगा कि नहीं। अब मान लीजिए पढ़ने वाले अब आत्मा से संबंधित विषयों में ही बाहरी अनेक विषयों में वह चिंतन करने लगा, तो वह वैचारिक दृष्टि से विशाल या व्यापक तो हो सकता है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान के दृष्टि से शून्य हो जाएगा कि नहीं। प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान तो उसको होगा, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ अपरोक्ष ज्ञान के लिए ही प्रयत्न चाहिए। हमारा अध्ययन हो अपरोक्ष ज्ञान के लिए, हमारा अपना विचार हो अपरोक्ष ज्ञान के लिए, चर्चा हो अपरोक्ष ज्ञान के लिए, साधना हो अपरोक्ष ज्ञान के लिए। अब उसमें कई सोपान है। मान लीजिए पहले तो भावना होनी चाहिए, भावना के अनुसार हमें उसका बौद्धिक ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारा सारथी स्थल नहीं रहेगा तो वह अपने रथी के महत्व, मालिक के महत्व को नहीं समझेगा, दुनिया के महत्व को ही समझेगा, तो रथ को क्या करेगा, दुनिया की ओर ले जाएगा। तो इस तरह से रथी बुद्धि है। अब स्वाध्याय सत्संग का यह महत्व है, बराबर उसका झुकाव इधर बनेगा, क्योंकि बुद्धि हो या बुद्धि इंद्रियों का, मन का, सबका स्वामी है, माने यह सबका स्वामी है। यह संसार और जगत, इन दोनों के बीच का एक माध्यम है। अब यह किधर झुकेगा, संसार की ओर जाएगा कि इधर जाएगा, कि ऐसा कुशल होगा कि दोनों को समुचित रूप से संतुलित कर लेगा। लेकिन संतुलित बनाने के लिए अपनी बुद्धि पर संयम होना चाहिए। आत्मनिष्ठता पहली चीज। अगर अपने मूल कारण को, मूल आधार, मूल परमात्मा पर उसकी निष्ठा न हो तो वह विचलित हो ही जाएगा। तो इस तरह से अपरोक्ष ज्ञान जो अपने आप सीधे होता है ना, उसको अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। तो अब इंद्रियां, अब यहाँ जो रूपक बताया गया, इस रूपक से बुद्धि का महत्व समझ में आया, स्वाध्याय सत्संग का भी महत्व समझ में आया। हमेशा हम अपनी बुद्धि को पकड़ करके अंतरंग में ध्यानस्थ तो नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए हमको अपनी बुद्धि में वैसी भावना भी चाहिए, विचार भी चाहिए, वैसे कर्म भी होना चाहिए कि नहीं। अब हमें करना हो कुछ ऐसे उसी आदर्श का, आत्मनिष्ठ बुद्धि का जो कर्म के रूप में अभिव्यक्ति हो, वही हमको करना चाहिए। अब हमें कुछ करना हो तो अपना जो अनाथ वस्तुएं हैं उसका कहीं समर्पण किया जाए, आत्म भाव से समर्पण किया जाए, जिसे कहते हैं लोग कि हमको ईश्वर भाव से जो है किसी की पूजा या किसी की सेवा करनी है। तो यही है कि इसमें भी वही आत्मा है। उस आत्मा के लिए हमारा यह धन, तो मान लीजिए धन आज हमारी शरीर की निष्ठा को बढ़ाता है,
पदादि जो अज्ञान जन्य है, पदादि का महत्व तो पद के व्यवस्था या उस प्रशासन या उस सामाजिक प्रणाली में है। जीवन और सृष्टि के तत्व में उसका महत्व नहीं है। धन का महत्व भी उसी में है, और जितने भी सामाजिक सम्मान है यह भी किसमें है, इसी में है। तो जब उस आत्मनिष्ठ दृष्टि से व्यक्ति देखता है अपना सामाजिक जीवन या चाहे पारिवारिक जीवन चाहे व्यवहारिक जीवन, तो निष्ठा तो उसकी वही रहती है, सत्यता तो वही रहती है, लेकिन व्यवहार में वह अपना, क्योंकि व्यवहार में सब लोग उसी स्तर के हैं नहीं, उनको हे आत्मन सुना तो इस रूप में नहीं समझेंगे, उनका नाम लेकर के ही बुलाना रहेगा। लेकिन कहेंगे कि उसी सत्ता को हम इस नाम से, इस संकेत से बुला रहे हैं। व्यवहारिक जीवन में हम जो मान्यता है, जो परंपरा है, उसी के अनुसार अपना व्यवहार करेंगे, लेकिन उसके वास्तविक सत्यता में हमारी निष्ठा नहीं होगी। तो इस तरह से यह महत्व है इसका। अब मन लगाम है, मन चूंकि वह है जो बुद्धि और इंद्रियों के बीच के संबंध सूत्र को संकेत करता है, उसी के माध्यम से, मन के माध्यम से बुद्धि इंद्रियों को अपने तरफ खींच सकती है। अगर आत्मनिष्ठ है तो जो आत्मनिष्ठा को बढ़ाने वाला है, इंद्रियों को उधर वह लगा सकती है। और जो मान लीजिए इंद्रिय निष्ठ है तो अपने बुद्धि को वह इंद्रिय निष्ठ, इंद्रिय तृप्ति को लगा सकता है। एक बढ़िया, मान लीजिए आजकल ऑर्केस्ट्रा हम देखे नहीं है, सुनते हैं, नाचते हैं। कोई ऑर्केस्ट्रा की मान लीजिए इंद्रियों को उद्दीप्त करने वाला आकर्षक साधन आया हो, और एक जगह कोई संत आए हो, सीधे नंगे धड़ंगे नहीं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक अनुभूति गहरी हो। तो अब दो व्यक्ति हैं, अब दोनों में अब मान लीजिए कुछ लोग हैं, कुछ लोग संत की ओर जाएंगे, कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा की ओर जाएंगे। वहाँ ऑर्केस्ट्रा आया हुआ है, तो कौन लोग ऑर्केस्ट्रा को जाएंगे? जो विषयानुगामी, कम मन, जो इंद्रिय तृप्ति वाले होंगे, और जो मान लीजिए आत्मनिष्ठ होंगे, आत्म तृप्ति, आत्म सुख चाहेंगे, वह वहाँ जाएंगे जहाँ आत्म चर्चा होगी। देखा जाए एक महात्मा आए हैं, ये आत्म सिद्ध है, तो उनका व्यवहार देखा जाए, उनका रहन सहन, बोली भाषा देखा जाए। आखिर उनके शरीर से अगर आत्मा ज्यादा स्पष्ट झलक रही है, कुछ न कुछ संपर्क में जाने से हमारे अंदर भी कुछ उसका भाव आएगा। ऑर्केस्ट्रा के पास जाने से ऑर्केस्ट्रा के जो आसपास की तरंगें हैं वह हमारे इंद्रिय मन को प्रभावित करती हैं, तो वहाँ भी कुछ प्रभावित करेंगी। मान लीजिए अब जिनकी निष्ठा, जिनकी बुद्धि स्थिर है और बिल्कुल अपने आत्महित के लिए ही है, तो वह लगाम को कसेगी और इंद्रियों को उधर से मोड़ेगी नहीं। क्या देखोगे, ऑर्केस्ट्रा वैसे अंग संचालन, हाथ पांव हिलाने वाली लड़कियों का अंग तो बहुत देखा गया नहीं। उठो चाहो तो राहे राहे देखते चलो, देखो राहे राहे देखो तो नाच देखो, तमाशा देखो, हर जगह तो हो रहा है। लेकिन यह जीवन का दिव्य जो रस है वह तो वहाँ नहीं मिलेगा। अब दोनों बुद्धि जैसी रहेगी, अपने तरफ झुक जाएगी। संसारी अपने तरफ झुकेगा और आत्मनिष्ठ अपने तरफ झुकेगा। तो इसीलिए जिनकी बुद्धि अपने आप में आत्मनिष्ठ रहती है, वह संसार भले अपना निर्णय लेता है, बहुमत अगर देखा जाए तो उनका बहुत है, लेकिन एक भी आत्मनिष्ठ व्यक्ति उनके जो विचारधारा है, उनके जो निश्चय हैं, उनके जो कर्म की प्रणाली है, उसको स्वीकार नहीं करता है। भले वे अधिक, लेकिन वह उसके अनुसार नहीं करता है, वह अपने आत्महित के दृष्टि से ही आचरण करेगा। लेकिन तब यह क्षमता आएगी जब बुद्धि आत्मनिष्ठ होगी तब, और नहीं तो घोड़े तो अपने आप दौड़ने वाले हैं ही। इंद्रियों की दौड़ तो स्वाभाविक है,
उनको हाँका न हाँका, वो तो सारथी को भी ले जा पटकेंगी और लगाम भी तोड़ ताड़ देंगे सब, रथ भी पलट देगा, रथी बेचारा कहीं गड्ढे में जाएगा, अच्छा है कहेंगे 84 में घूमेगा, ये तो उन्हें कूद जाएंगे फिर और जाओ तुम घूमो, अभी से रथ पर चलो। यह रथ तो दिया गया कि सारथी सुधारो लगाम, सारथी जो है उन घोड़ों को साधा अपने लगाम के माध्यम से। तो यहाँ इंद्रियां घोड़े और उनके चलने का मार्ग सड़क विषय है। ये घोड़े किस पर चलते हैं? विषयों पर चलते हैं। तो अब घोड़े विषयों पर चलते हैं, लेकिन अगर सारथी जानता है कि इस सड़क पर चलना उचित नहीं, इनको मोड़ करके इधर ले आना, सड़क तो एक ही है, घोड़ा तो उसी पर चलते हैं। सड़क उत्तर भी जाएगी, सड़क उसके विपरीत दक्षिण भी जाएगी। सदस्वायु सारथी उसने दिया है, तब वह अपने अश्वों को सधे हुए घोड़ों की तरह से वह सारथी उनको संभालता है और अपने निष्ठा के अनुसार उनको जहाँ लक्ष्य है वहाँ ले जाता है। तो यह रूपक बतलाया गया है, रूपक के माध्यम से जो उपमा रूपक दे करके, यहाँ कितना बढ़िया ठीक रूपक है। यहाँ जीव आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है और यह स्थूल शरीर रथ की बाडी, रथ की बाडी है या रथ नहीं? हाँ, रथ की बाडी रथ है यह। इसमें पहिए हैं, इसमें अपना उसके और क्या क्या है, अरे हैं, जुआट है कहो और चक्का है, कुल हरसा और दुका दुका जोता मने यह स्थूल शरीर रथ की बाडी और यहाँ से बुद्धि से लेकर के मन प्राण और इंद्रियां, ये सब जो है यह क्या है, यह सब सूक्ष्म शरीर है और जो रथ की बाडी है स्थूल शरीर, वह स्थूल शरीर है ना। और बुद्धि या बुद्धि के पीछे जो कारण है त्रिगुणात्मक, वह कारण शरीर। तो अब इसमें आत्म साक्षात्कार करने का साधन इसे साफ हो जाता है कि अगर उनके स्वाभाविक सड़क पर छोड़ दिया जाए, विषयांश केश गोचरा, गोचर माने सड़क जिस पर इन्हें चलने वाली, तो इनके मार्ग क्या है? विषय। ये विषय पर तो अपने आप जाती हैं, सहज जाती हैं, इनका दौड़ जो है उस पर सहज है, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। लेकिन उनको दूसरी तरफ ले जाने के लिए उनका क्या करना पड़ता है? नियंत्रण करना पड़ता है, उन पर अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास के साथ साथ उसके लिए सावधानी भी, अरे सावधानी अगर सजगता न रखी जाए तो यह तुरंत नीचे की ओर भी ले जाती है। अब यहाँ इंद्रियों का संयम करना, रथ को भी संयम करना, इस स्थूल शरीर को भी संयम करना है और इस शरीर को, इंद्रियों को संयम करके उस सारथी को आत्मनिष्ठ करना है, ताकि वह बुद्धि या मन, इंद्रियां, शरीर, इन सबको आत्महित के लिए ही आजीवन कार्य उसकी रहे। आजीवन उनका वह क्या करे? नियोजन आत्महित के लिए करे। अब यह साधना हो गई। अब उसमें आगे पढ़ेंगे तो आगे दिया है कि यह मनस्क का क्या होता है, समनस्क का क्या है ना। तद विष्णु परमम पदम विज्ञान सारथिर्जस्तु मन प्रग्रहवान नर, माने विज्ञान सारथी जिसका सारथी विज्ञानवान हो और प्रग्रहवान लगाम को, मन को साधने वाला हो, वह विष्णु पद को प्राप्त होता है। और दूसरे लोग जो है फिर संसारम प्रतिपद्य से संसार की ओर ही चले जाते हैं। इस उदाहरण से, इस रूपक से कितना बढ़िया
है, जी स्पष्ट हो जाता है। अब निश्चय कर लेना है कि घोड़े के अनुसार चला ये रथी के हिसाब से। कि रथी के अनुसार चला, बीच में लगाम असारथी तो है ही। जी अब इनका स्वभाव संस्कार, अब इसीलिए मान लीजिए कि अगर सात्विक सारथी है, बुद्धि है, तो वो अंतर्मुख हो जाता है। तमोगुणी और रजोगुणी सारथी है तो संसार और जड़ता, आलस्य, प्रमाद, मूर्खता में ही बना रह जाता है ना। जी तो इस तरह से इसका मनन भी किया जाए और स्वाध्याय किया जाए, इसके गहरे सत्य को समझने के लिए और धारण करने के लिए। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो पढ़ने पढ़ाने के लिए तो बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो सकता है कि नहीं, उसमें तो बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, पढ़ा दिया जाए। कितना है, बहुत थोड़े थोड़े मंत्र है ही, एक एक उपनिषदों में बहुत थोड़े मंत्र हैं। तो अब इसे करने के लिए अब यही है, स्वाध्याय भी हो, जप भी हो, साथ साथ कुछ मनुष्य हैं, समाज है, कुछ सामाजिक अगर इस तरह का संसर्ग हो, मेल मिलाप व्यवहार हो, तो उसमें भी उसी तरह से अपना केंद्र में रथी ही रहे। हाँ, केंद्र में रथी ही रहे, उसी के अनुसार अपना व्यवहार हो। मान लीजिए कोई पारिवारिक जीवन हो तो वहाँ सच्चा त्याग शरीर का त्याग नहीं है, स्थान का त्याग नहीं है, सच्चा त्याग दृष्टिकोण का त्याग है। दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, दृष्टिकोण तब बदलेगा जब दृष्टा बदलेगा, है ना। सामान्य आदमी का जो रथ की बॉडी है वही उसका अपना स्वरूप है, और उस रथ को ही वह सुंदर बनाता है, उसका पालिश करता है, वस्त्र से सजाता है, रुपए पैसे से उसे सुखी बनाने का प्रयत्न करता है। लेकिन सच्चा वह रथी नहीं है। सच्चा रथी तो अपने आप में परिपूर्ण है, वह उसके लिए ये सब साधन है। तो मान लीजिए जो अपने को रथी समझेगा उसकी दृष्टि कुछ और होगी, जो अपने को रथ समझेगा उसकी दृष्टि तो सिर्फ घोड़ा जहाँ उसको खींच के लेगा। निश्चित है उसके लिए अर्थ काम के अतिरिक्त और कोई चिंतन नहीं होगा। अब वह अर्थ और काम का चिंतन करने वालों की संख्या अधिक होगी तो वे सब अपने ही हाँकेंगे, उसी को सत्य मानेंगे, इनको बेवकूफ कहेंगे। रथी का चिंतन करने वाले को बेवकूफ कहेंगे वह कुछ किया नहीं, कुछ पाया नहीं, जीवन को यह पाया, जीवन के स्रोत में यह आया, जीवन की उन्नति यह किया। और यह जो है प्रकृति के प्रवाह में वहाँ बातें हैं तो अपने ही प्रवाह से न, अपनी इच्छा से नहीं बातें हैं। जैसे पछुआ चल रहा है, पुरुआ चल रहा है, इस पर हमारा कोई काबू नहीं है, लू चल रहा है, इस पर हमारा कोई काबू नहीं है। वैसे ही शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं वर्तमान में चल रही हैं, उस पर हमारा कोई काबू नहीं। भले या थोड़ा सा हम इस पर काबू कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारा इस पर काबू नहीं है। मान लीजिए हमारा सूर्य पर, पछुआ पुरुआ पर काबू नहीं हो सकता है, लेकिन अपने शरीर के अंतरंगों पर हम यदि चाहें अगर उस स्थिति को प्राप्त करें तो हम अपना काबू कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं हमारा काबू है। नहीं काबू है, इसका अर्थ हमारा जीवन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? उस समष्टि शक्ति के द्वारा, जिसके द्वारा यह समष्टि शक्ति चल रही है, उसी से हमारा यह व्यस्त जीवन भी चल रहा है। लेकिन संसारी व्यक्ति जो रथ की बाडी को ही अपना सर्वस्व समझ रहा है, उसको यह बात समझ में नहीं आती। वो यही कहेगा कि जीवन में मरते दिन तक हमको कमाना। आज मास्टर कलियान आए न, आज आई रहेंगे यादव की मास्टर ये परीक्षक बात भूतन है तो कहने कलिया तो ना आएगा कलिया हवाली में बड़ा धूप हो गए, यहाँ तो बड़े सवेरे हम उससे कहने भोजन वोजन बनवावा इनका। देखा
मास्टर से आ गए न सवेरा में, कहा था ना हम 9:30 बजे यहाँ से चले गए। तो कहा था परीक्षा में, गणित की परीक्षा हुआ था हाई स्कूल में, कहा था कि अब ओमे जब कपिया ले लिया जाता तो देखा चढ़ावा उतारा भुला जाता, एकदम ध्यान जौन बात तैयार हो जाता। हाँ नहीं, देवरिया जिला में है, देवरिया पर बनाओ दिल्ली में हाँ देवरिया मतलब देवरिया कहना में हम कहनी वहाँ तुम्हार खोज ना हुई, कहा था नहीं, अरे हम कपिया नहीं पाई, पैसा नहीं पाई, वहाँ जो परीक्षा के बाद अपन रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, वो मन कर जाए मन कर ना जा, नहीं जाएंगे तो उनको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो हम कहने हैं कि नहीं, अब हम एक दिन तो जरूर छोड़ देंगे। ऐसे आज हाँ नहीं, वह याद आता, वह जोड़ा घटावा, वह हिसाब किताब, वह उत्तर, वह सवाल, वह सब बस मार के हम कह रहे हैं साथी। खैर संपर्क कहाँ अकेला बना गिलास में पानी पानी ले। अब मान लीजिए संपर्क जिसमें रहेगा, जिस कार्य में बुद्धि रहेगी, तो उस संपर्क से जो संस्कार बनेगा वह प्रभाव तो डालेगा ही। इसीलिए कहा गया कि जो संसार में रुचि रखने वाले हैं, स्त्री और स्त्री प्रेमी कामी, इनके संपर्क में रहेंगे तो काम की वासना देखा राम मिलन, कुछ बेल था ऊपर से निकाल दिया गई है, कुछ सैयत निकाल दिया तो उतना माता बराबर हो जाएगी। यह कठोपनिषद में जो यह रूपक दिया गया है, बौद्धिक व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्य, अपनी निष्ठा, अपना मार्ग निर्धारित करने के लिए, मान लीजिए विचारशील बुद्धि विकसित व्यक्ति हो तो वह अपने आप निश्चित कर लेगा नहीं कि हमें क्या करना है, हम यह रथ की बाडी नहीं है और ये इंद्रियां हमारी नहीं है, ये हमारे साधन तो हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये हमारे स्वरूप नहीं है। और यह लगाम या मन जो हमें तरह तरह की संकल्प भावना आती है वह भी हमारे नहीं। यह बुद्धि अगर आत्मनिष्ठ है तो हमारी है, लेकिन जब विषयनिष्ठ है तो यह हमारी नहीं। जैसे उसमें मुमुक्षुता का लक्षण बताए हैं विवेक चूड़ामणि में पहले ही, अहंकाराद देहांतान अज्ञान कैसे अबन कल्पितान, ऐसे है तीनों से जो मुक्ति चाहता है। मुमुक्षुता मुक्ति, अहंकाराद देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान, ऐसे है। अहंकार देहांत बंधान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। अब यहाँ मुमुक्षुता का अर्थ ठीक समझ में आएगा, छाये में आएगी यहाँ। मुमुक्षुता क्या है, अब वहाँ जो ऐसे समझेंगे, अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान, अहंकार आदि है इसका, अहंकार से ही, अब अहंकार है बुद्धिमान इंद्रियां, यह सब अज्ञान जनित जो बंधन है, स्वस्वरूपा अवबोधे न, अपने स्वरूप मन जो रथी है उसके अवबोध से, अवबोध माने अब अवबोध और बोध आना है, अवबोध माने गहरा ज्ञान, अब वही अपरोक्ष ज्ञान है ना। मुक्तुम इच्छा, अपने स्वरूप के बोध से मुक्त होने की इच्छा, यही मुमुक्षुता है। अब पूरी मुमुक्षुता की व्याख्या किया जाए तब यह है, अहंकार है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं कि नहीं, स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर के साथ जो यह
बाह्य विस्तार है। इन सब विस्तारों के प्रति अब त्याग, इनसे मुक्त होना। तो त्याग का अर्थ है उनके प्रति दृष्टिकोण का त्याग है। हाँ, वह दृष्टिकोण अगर बदल जाएगा उनके प्रति अर्थ और भाव भी बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए वही धन है, जब उसी को रथ, मान लीजिए रथ है, रथ की बाडी है, रथ की बाडी इस चेतना का जैसा कि अपना गुण स्वभाव है कि वह जहाँ कहीं रहे उससे एकाकार हो जाता है कि नहीं, एकात्मता हो जाती है। जिसे उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद में है, नैव स्त्री न पुमाने स न चैवायम नपुंसकः जज्जत शरीर मादत्ते तेन तेन स रक्षते। जिस शरीर को आदत्ते ग्रहण करता है उसी से वह एकाकार हो जाता है। और मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में कई अवयवों से, कई कंपोनेंट, कई घटकों से मिलकर बना है। एक एक घटक प्रधान भी यह हो सकता है। जैसे बुद्धि प्रधान हो सकता है, मन प्रधान हो सकता है, शरीर प्रधान हो सकता है। तो शरीर प्रधानता क्या है? स्वाभाविक है, सहज है, अनैच्छिक है नहीं यह। और यही पाश्विक वृत्ति भी है, यही शुद्धता, यही जिसे मान लीजिए रथ की बाडी है, रथ की बाडी में ही यदि शुद्ध चेतना अपने को आत्म भाव कर लेती है तो यह शुरू निम्नतम स्थिति है, और रथी में आत्म भाव कर लेती है तो यह उच्चतम स्थिति है। और इस रथ की बाडी आत्म भाव से यात्रा शुरू करके रथी में आत्म भाव करना, यह जीवन की साधना है। और चूंकि ये सब अपने मार्ग से बाहर दौड़ेंगे ही, अब इनसे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कैसे तिवारी जी कहते हैं काम क्रोध आते हैं तो आएंगे, उनका ढर्रा बना है, उनके शक्तियां हैं, उनका अभ्यास है, पूर्व जन्म के संस्कार से वो अपना अधिकार इस शरीर में लेकर आए हुए हैं। क्यों कहने से मिट जाएंगे? उनसे फिर हमें अपने व्यक्तित्व को अपने नव जन्म आत्मा में आत्म भाव करके उनको बदलना पड़ेगा। अब इसकी विशेषता यही है कि शरीर में भी आत्म रूप हो सकता है, उतने ही से अपनी एकात्मता बना सकता है, मन से ही एकात्मता बना सकता है। इसीलिए कभी कभी जो मन प्रधान होते हैं किसी विषय में, तो मन की रुचि में ही मस्त रहते हैं, शरीर का कुछ भी। कुछ लोग बौद्धिक ज्ञान में ही रहते हैं। हाँ, हालांकि एक रहेगा, सब इतने सघनता और घनिष्ठता से जुटे हैं। अब कोई भले इस जो रथ की बाडी रूप शरीर है उससे भले एकात्मता कर दे, लेकिन बिना शुद्ध चेतना के यह रथ की बाडी में चेतना नहीं आएगी। उतने अंश में इस शरीर को चेतनावान बनाने के लिए तो उसे उतना ग्रहण करना ही पड़ेगा। उसी तरह से कोई बुद्धि प्रधान होगा तो उसे भी अपने शरीर और मन से कुछ अंश में काम लेना ही पड़ेगा। लेकिन कहाँ प्रधानता है, कौन केंद्र है, कौन प्रेरक है, उसके अनुसार ही उसकी भावना विचार चेष्टा बनेगी कि नहीं। तो इस तरह से अब मुमुक्षुता समझनी हो तो इससे समझ में आएगा मुमुक्षुता क्या है। अब वहाँ जैसे इन्होंने दिया है, अहंकार आदि देहांता बंधान अज्ञान कल्पितान, अहंकारादि देहांतान, अहंकार यह अंतिम चेतना है, देह निम्नतम चेतना है। माने जैसे अहंकार को ही लोग अपना आपा मानते हैं, लेकिन यह अहंकार अपना आपा नहीं है। अब अहंकार उस रथ रूपक में समझा जाए तो वह सारथी है, जितने अंश में वह अपने रथी से एकाकार हुआ है। माने अब वह अहंकार शरीर रथ प्रधान भी हो सकता है, घोड़ा प्रधान भी हो सकता है, लगाम प्रधान भी हो सकता है कि नहीं। अगर आत्म प्रधान हो जाए तो वह सात्विक अहंकार होगा, वह मन इंद्रियों का संयम करेगा।
तो इस तरह से अब मान लीजिए मुमुक्षुता क्या है तब समझ में आएगा। अहंकार से लेकर देह तक जितने अज्ञान जनित अज्ञान से उत्पन्न कल्पित बंधन है उन सब से छूटने के लिए, हाँ, तो छूटने के लिए पहले उनके बंधन का अनुभव न होना चाहिए। यही प्रश्न का भी उत्तर है को बंधन। हाँ, यही को बंधन, यही अज्ञान बंधन। मतलब ऐसे ही उनका उत्तर ठीक उत्तर। अब वहाँ शब्द पढ़ जाया जाए उससे काम नहीं चलेगा। कम से कम आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। आध्यात्मिक बुद्धि नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। तो मुमुक्षुता क्या है? मुमुक्षुता है कि यह अज्ञान से जो कल्पित देह से लेकर अहंकार तक और देह से बाहर भी, जैसे धन या और संसार के विस्तार आदि देह से बाहर देखा जाए तो देह ही अपनी सत्ता का या सच्चा स्वरूप नहीं है, तो ये सब क्या सच्चा होंगे। तो इनसे मुक्तुम इच्छा, इनसे मुक्त होने की इच्छा, छूटने की इच्छा, तो छूटने की इच्छा कब होगी? जब इनके बंधन का कष्ट हो कि नहीं। अब बंधन का कष्ट कब होगा? जब लगेगा ये सब तो हमारे साधन है, इनको हम कितना तृप्त करें तृप्त तो होगी नहीं, ये तो अपने गति अपने स्वभाव अपने नियत के अनुसार चलेगी ही। कितना हूँ आँख को तृप्त करे, कौन तृप्त कर पाया है? कौन रूप को यहाँ रख करके भर लिया है, कितना रूप से भर गया है? ये तो खाली ही खाली है कि नहीं। कानों में कितना शब्द सुना गया, इसका कहीं स्थान नहीं है। अभी कितने शब्द इसमें भरे जा सकते हैं। मोबाइल का चिप्स है, वही सीम है। अरे मस्तिष्क ईश्वरीय कंप्यूटर ही न है, कंप्यूटर को भी बनाने वाला कंप्यूटर है। मान लीजिए इसमें मन बनाने वाला है तो मन कंप्यूटर से भी काम ले सकता है और कंप्यूटर से रहित होकर के भी काम ले सकता है। लेकिन मनुष्य के कंप्यूटर से बना जो यह मशीनी कंप्यूटर है, यह जो फीड कर दिया गया वही बोलेगा। यह उससे अलग होकर के काम नहीं कर सकता है। यह मुमुक्षुता चलवा का है ले अब वैसे मैंने घाम बा जात कौन आएगा नहान के दम घूटा लाई कैसे वह तो दिन देखनी हो ताकत वाला कहानी पहले ध्यान न आया कहानी कौन लड़का फिर होश पारता कहनी रघुनाथ से नदिया है यहाँ कहीं आवत वहीं से घूम गए। से अपन जब फीलिंग रहा बहिर्मुख बुद्धिया एकदम कुछ विषय के बिना नहीं रह चाहिए। बंधन में बैठ जाइए तो अपनाए लगे तो कहे पड़ा हमें। यही साधु सन्यासी हमसे कई बेर लोग चली ऋषि के साथ है, हम खाली हम गृहस्थन के साथ नहीं जाते। कहानी हम तिवारी भी गई इतनी है मैं तो राम मटुआ वाला तिवारी वही एक आश्रम है बरुआ सागर तो नहीं कि यहाँ कहना उनका एक ईश्वर है। उन्हें कह स्वामी जी एक दिन हमारे घर भी चलिए, हमारे यहाँ चरण चले पवित्र हो। और वहाँ एक स्वामी जी का आश्रम है, तो स्वामी जी का आश्रम सुन के हमें बड़ा ललक भाई अच्छा निश्चित चल जाए शिवाजी कहना कि हम चल ठीक बात है। मैंने कहा बस ठीक है तब साहब आएंगे तो आप अली हमन के आश्रम में निकट जो रहा तो वहाँ ऐसे तनी और कम घेरा रहा
वही फटका ठीक रहा, कठवा फाटक नहीं होला, फटकवा रहा हमारे जैसे चुनाव छवनाया, तो फटकवा में ऐसा धक्का दिया नहीं, फटकवा खुल गई। तो देखा नहीं 2-3 स्वामी लोग रहना, चावल और लोग बीनत रहना, तो उन्हीं से हम नमन कैली था। वो लोग बोलन आओ महाराज, तो तिवारी जी गेटवे पर रहना, हमारे बाएं पकड़ने कहना नहीं जाए मत देर हो जाए। अब रोक लिया ना हमके हम कहने देखा जाए यही समन के साथ है नहीं सब्बे नहीं जाए हम लोग तो अपना उसके आप हाँ। फिर पड़वा पर एक संत रहते थे, पूरा मानुजी संप्रदाय के। हाँ, कई तिवारी जी कब चढ़ दे तनी मोट पड़ना, हाथे लगना, चढ़ना पावना, तो हमसे कहना आप जाए देख आए, हम यहाँ बैठल बाटे देख के आए। तो वो जानना हम जावन मंदिर उन्दिर निहार के चढ़ जाए। हम गए नहीं वहां तो मिलना बाबा अब राम रहारी भाई दोनों जनी में एक चौकी पर एक कंबल बिछावना बैठ गई नहीं, हमन के यहाँ पर बात शुरू हो गई। हाँ, हम अंदर 30-35 मिनट भीतर ये अगोरत हाँ हाँ तो पच जात हम के निश्चिंत तो बैठ के कोठरी में बतिया हुआ था। आप महाराज यहाँ बैठे हुए, हम वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अरे बाप 35 मिनट क्या हो गया, स्वामी जी कहाँ चले गए, कहीं रास्ता नहीं भूल गए पहाड़ पर। हम कहानी आई महाराज जी मिल गए, अब यही का आसन बिछाए बैठो महाराज, कहाँ से आए कैसे कहाँ ये कुछ तो वो था, हम चर्चा कहाँ हम इसमें पड़ गए, हम दुर्ध्यान पड़ गए, हमको संदेह हुआ। 35 मिनट बीत गया, आप क्या कर रहे हैं? संसारी को साधु का बुझाना चली कहानी यही सुनाए हम के जाने के साथ है न हम तो वही नीचे में रुक जाते एक आध दिन। आया अमन के यहाँ मिले हैं साधु संत किनाए कहीं अपन रह जाला, तो ऐसे मान लीजिए एक एक विषय है, जैसे अब साधन चतुष्टय है, तो साधन चतुष्टय के हर विषय को स्थिर रूप से और ठीक ठीक स्पष्ट बोध करने के लिए इस रूपक से बोध हो जाता है। अब जैसे मान लिया गया, पहला कहा गया आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, पहला जो है नित्य अनित्य का विवेक हाँ की गणना की जाती है। अब मान लीजिए कोई शरीर से ही आत्मनिष्ठ बुद्धि वाला हो, तो वह शरीर के स्वभाव को, इसके विकार को, इसके गतिविधि को देख करके जान जाता है, कुछ भी करेंगे, कुछ भी खिलाएंगे, कुछ भी किसी भी तरह से रखेंगे, यह नष्ट होने वाला है। यह कोई हमारा अंतिम साथी हमारा जीवन है नहीं, हमारा साधन है। और इसका सबसे अच्छा उपयोग है कि हम उस रथी के घर तक इससे काम लें, यही इससे बड़ी उपयोगिता है। हम जिस माध्यम से चाहे गृहस्थ हो करके इससे काम ला, चाहे गृहस्थी सामान्य स्तर का जीवन न जिए, हम सदा अपने आध्यात्मिक दृष्टि से ही जीवन जिए। तो अब नित्य अनित्य का विवेक समझना हो तो यहाँ आत्मा ही रथी ही नित्य और सारे अनित्य। अगर अनित्य हैं तो हमारे बस के हमें उन्हें उन पर स्वामित्व का कुछ अधिकार अवसर दिया गया है। मतलब मान लीजिए मनुष्य शरीर में अधिकार दिया गया है, समष्टि की शक्ति से संचालित सूर्य चंद्र पृथ्वी पर तो हम इस पिंड से अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें वह क्षमता दी गई है, शक्ति दी गई है कि हम इस पिंड के यंत्रों पर अपना अधिकार कर सकते हैं। भले हमारा अधिकार नहीं, लेकिन अधिकार करने के लिए हमको योग्यता दी गई है। हम प्रयत्न करें, साधना करें, पुरुषार्थ करें,
तो इन पर हम अधिकार कर देंगे। अगर इन पर हमारा अधिकार हो जाता है, ये हमको अपने अधीन नहीं रखे हुए हैं, तो ये समष्टि के शक्ति ही हैं। तो समष्टि का शक्ति भी हमको बांध नहीं सकता। समष्टि की शक्ति इस जीवात्मा को किसके माध्यम से बांधता है? इसी माध्यम से ना। अब मान लीजिए हमारे काबू में हो गया, तब वो हम बांध नहीं पाएगा। अब नित्य अनित्य विवेक में हमें अपने आत्मनिष्ठा को बढ़ानी चाहिए, और आत्मा का जो इससे तादात्म्य है, एकात्मता है, उसे उसे मुक्त होने का उसे प्रयास करना चाहिए। कहाँ बधे हैं, कैसे बधे हैं? जो केंद्र है उसे रथी की तरफ इंगित करें। जहाँ नित्य है, क्योंकि यह काबू में नहीं, और यह किया भी जाएगा तो परिणाम ताप संस्कार के अनुसार बंधन फिर बनेगा, फिर वही चक्कर बनेगा। यह नहीं है कि कोई भोग लिया तो बस सिर्फ जो सुख का अनुभव हुआ उतना ही तक रहा, उसके साथ उस सुख का भोग भी आया, उस भोग के प्रति आसक्ति का संस्कार भी आया, उससे जो बंधन आता है वह बंधन भी आता है, उससे जो अगले जीवन का सूक्ष्म संस्कार वासना बनती है, फिर वैसा ही करने के लिए हमको विवश होना पड़ेगा, उसी के बंधन में हमको जाना पड़ेगा। तो जब मनुष्य इस तरह से समझता है सच्चे हृदय से और लगन रहती है, तब यह विशेष रूप से साधना आंतरिक है, बाहरी क्रियात्मक साधना नहीं हुई। आप मान लीजिए निष्ठा बना लिए कि हमारी सच्ची सत्ता तो रथी है, इसीलिए मरने के बाद शरीर को कहा जाता है उनकी अर्थी निकाली गई है। अर्थी माने जहाँ रथी का अभाव। अर्थी का मतलब क्या? रथी का अभाव है। जहाँ रथी का अभाव हो, इस संस्कृत के नए समास है। जहाँ अ लगा दिया जाता है उसको नए समास बोलते हैं। तो वहाँ जहाँ रथी का अभाव, तो कभी कभी नहीं लोग कहते हैं कि कर अर्थी जाता हो। अर्थी माने वहाँ रथी का अभाव। अर्थी माने वह रथ जो इस आत्मा का रथ था, वह रथ है, माने सिर्फ रथ की बाडी जा रही है। अब उसमें न वह घोड़ा है, न वह लगाम है, न वह बुद्धि है, न वह सारथी है, न वह चेतना है। अब वो अलग हो गए हैं, वह अर्थी जा रहा है, तो वह संतान पर जा रहा है। तो जब ऐसी निष्ठा बनती है तब वह व्यक्ति स्वतः अपना निरीक्षण करेगा ना, तब वह ठीक समझेगा भी कि नित्यानित्य विवेक क्या है। हमेशा अनित्य है। जब कहीं कोई समस्या, मान लीजिए कहीं नित्य में अनित्य में संघर्ष आएगा, तो उसका झुकाव किधर होगा? नित्य की ओर। मान लीजिए एक दिन उसको भोजन नहीं मिला, अच्छा एक दिन उसको कहीं अपमान मिला, तो वह भोजन नहीं मिला तो शरीर को थोड़ा सा भूख का कष्ट सहन करना पड़ेगा। तो साधक उसको बना लेता है कि आज प्रभु की इच्छा है कि इससे आत्मभाव कम करें। अब इससे आत्मभाव कम करने का एक अवसर मिलेगा। कोई अपमान किया तो वह मान लीजिए आत्मबुद्धि है, तो शरीर आज के भावों को या शरीर आज के सम्मान परिचय या उसके जो अपनी पहचान है उसको लेकर के जो अपमान होता है, तो उस अपमान को समझेगा कि यह शरीर का अपमान है, अहंकार का अपमान है, सच्चे स्वरूप का अपमान नहीं है। तो बहुत सी संसारी जो दुखद घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, उसके लिए क्या हो जाती हैं? साधन हो जाती हैं। जब सहज नहीं बनती हैं तो लोग उसके लिए अपना परिस्थिति निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए सन्यासी को कहा गया मधुकरी मांग कर भोजन लेना, भिक्षा करना, उसके लिए अमृत भोज है। तो वहाँ उसे अपने अहंकार को गलाने का, अहंकार के ठेस लगने का, अहंकार पर प्रताड़ना पड़ेगी ना। सब जगह सम्मान नहीं होगा, कहीं सम्मान
होगा तभी उस सम्मान को सम्मान के रूप में ग्रहण करने के लिए उनको उपदेश नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कोई सम्मानित भाव से अगर भोजन कराए सबको दैत्य का भोजन नहीं लेना। यह नियम है कि बस थोड़ा ही हमको दो। तो ये सब साधनाएं थी और साधना के रूप में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। घर में ही है, मान लीजिए परिवार में ही है, कहीं किसी से अनबन होती है, मतभेद होता है, सहनशीलता के लिए अब आंतरिक दृष्टि समझने वाला व्यक्ति बना लेता है। इससे हमें सद्गुण सहनशीलता रूप सद्गुण को विकसित करने के लिए एक अवसर भी मिल जाता है। मान लीजिए जब वो इस रूप में बना लेता है तो पारिवारिक जीवन में उसके असंतोष नहीं होता है। बड़ा पिता है, बुजुर्ग है, अपमानित होता है, मान लीजिए आध्यात्मिक दृष्टि है तो वह दूसरे रूप में सुख लेता है, वह लेता है, यहाँ कोई अपना नहीं है। इस ममता न बने इसलिए हमको अपमानित करते हैं। नहीं, बहुत अगर सम्मान देंगे प्यार देंगे तो क्या होगा, ममता बन जाती है ना, उनमें ममता बनती है जिनसे सुख मिलता है, सम्मान मिलता है, जहाँ लोग आदर करते हैं, सुख सुविधा की व्यवस्था करते हैं, उसमें सजग न रहे तो देखिए क्या होता है, आसक्त होता है। तो इस तरह से ये सब चार साधनाओं पर पहले आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगण्यते इहा मूत्र फल भोग विरागस तदंतरम। इहा मूत्र इस लोक और परलोक ये सारे भोग इंद्रियों तक के लिए ही है। मतलब कुछ भी भोगेंगे आत्मा भोगता नहीं है, वो तो जब उस देह इंद्रियों से एक होता है तब वो अभोक्ता बनता है। तो इस तरह से नित्य अनित्य का विवेक भी स्पष्ट होगा। यह फल भोग जब लगेगा महत्वपूर्ण यह है, यह नहीं है, तब जो इस लोक का चाहे परलोक का सुख है उस सुख से अपने आप राग प्रीति हटती है, तब सच्चा वैराग्य होता है। तो यह भी दूर फेंकना या दूर हटना ही मात्र नहीं, हाँ, यह भी दृष्टिकोण बदलेगा, रुचि नहीं रहेगी, रहेगा समीप तभी भोगने की इच्छा नहीं होगी। अगर उससे आकर्षण अपने आप होता है, जैसे एक दिन नहीं बताए थे, एक विषय उत्पन्न प्रक्रिया है, विषय बलात् खींचता है, हाँ, एक संविधायक प्रक्रिया है। हम अपनी संवेदना अपनी इच्छा से उसकी चाह करें, मान लीजिए कहीं ऐसा कामुक उद्दीपन माहौल हो कि सामान्य व्यक्ति जाए वहाँ बलात् काम उद्दीपन से काम उद्दीपना आ जाए, तो वहाँ वैसे परिस्थिति में जाने वह क्या रखेगा, परहेज रखेगा कि नहीं हम नहीं जाते हैं भाई, वहाँ हम नहीं जाएंगे, हमारे अनुकूल नहीं होता है। अगर अनुकूल नहीं है, वह जानता है वहाँ हमारे अनुकूल हैं, तो उसे अपने आप ही वहाँ से विराग होगा। अगर कोई खाने पीने वाली चीज है, हम जानते हैं खाएंगे, चाहे स्वादिष्ट है चाहे जो भी है, जब रस रक्त में बदलेगा तभी न वह शरीर का अंग बनेगा। अगर वह शरीर में पचे न, रस रक्त न बना, तो उसके खाने से कोई न खाने से अगर शरीर में पचे न तो नुकसान है, फायदा तो है नहीं। स्वाद के वशीभूत होकर रसगुल्ला तो खाएगा नहीं, तब वही खाएगा जो रस रक्त बना। तो खाद्य सामग्री तो ऐसा है नहीं, मान लीजिए तो देख करके बहुत लोग नहीं रोक पाते हैं, खाते हैं कि नहीं। एक साल यह जब स्वामी राम सुखव्यास जी थे ऋषिकेश में, उन्हीं के प्रवचन में एक साल में सम्मिलित था सन 82 में, तो वहाँ गीता प्रेस से इसकी व्यवस्था हो, गीता भवन है, गीता भवन की ओर से व्यवस्था होती है, जिसमें साधु रहते हैं तो उनको रहने की भी व्यवस्था देते हैं। तो एक एक कुटिया है, छोटी छोटी 8 बाई 8 की कुटिया है, उसमें 3-3, 4-4 लोगों को रख देते हैं, लोग रहते हैं, खाते हैं, सत्संग कीर्तन सुनते हैं। अकेले एक कुटिया में मैं ही रहता, इसलिए कि मैंने कहा मान लीजिए कोई रहा, स्वभाव और साधना एक समान ना हो, बैठ के शंख बजाओ, हम बैठ के ध्यान,
मेल नहीं खाएगा। बल्कि उस समय में उसका व्यवस्थापक था चिरंजी का। तो वही मैंने कहा कि अगर अकेले आप एक कुटिया दे सको तो दो, और नहीं तो साफ रहो। हम तो यह नहीं है कि यहाँ रहने के लिए ही बात। अरे सुनते रहे, गतांग से आगे कल्याण नहीं निकला, गतांग से आगे जब स्वामी जी थे तो पढ़ने से ही है स्वामी जी हैं, तो क्यों ना उनका साक्षात दर्शन किया जाए, कुछ उनके सानिध्य में रहा जाए। तो कहा अच्छा दे दो। तो अकेले एक कुटिया में मैं रहता था वहाँ स्वामी जी के, वहाँ एक कुटिया में, और आप लोग कई उसमें साधु रहते थे। तो वहाँ कुछ भोजन गीता भवन की ओर से देता है, कुछ जो सत्संग वाले जाते थे तो अपनी सेवा में भोजन बना के ले आते थे। आजकल की स्त्रियां भोजन बनाना, सेवा का वो उत्साह नहीं है कि कोई किसी को हम खिलाएं, हमारे हाथ किसी की